हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं पेपर थर्ड, और उस पेपर थर्ड का नाम अपने पास है पेपर थर्ड मैकेनिक्स, यांत्रिकी। ठीक है, उसमें हम यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करेंगे आज। यूनिट नंबर 1 अपनी है यूनिट नंबर 1 है वेग व त्वरण। वेग व त्वरण, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ठीक है, आज से हम ये स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट नंबर 1 वेग और त्वरण। ठीक है, अब देखो इसमें थोड़े सा लेंथी इसलिए है क्योंकि इसमें ज़्यादा क्या आता है, मोस्टली पार्ट फिजिक्स का आता है और उसमें आपको थ्योरेटिकल पार्ट भी है, इसलिए आपको ध्यान से समझना है और इसके आर्टिकल भी आपको याद करने हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। तो पहला एक आर्टिकल आता है आपका अरीय वेग व अनुप्रस्थ वेग। सबसे पहला आर्टिकल और सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल भी है क्योंकि इन्हीं आर्टिकलों पर क्या है, आपकी एग्जाम्पल्स है। अरीय वेग व अनुप्रस्थ वेग। अरीय वेग व अनुप्रस्थ वेग, रेडियल वेलोसिटी एंड रेडियल वेलोसिटी एवं ट्रांसवर्सल वेलोसिटी। रेडियल वेलोसिटी एंड ट्रांसवर्सल वेलोसिटी। इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में कब पूछा हुआ ये, 2011 में और 2013 में आर्टिकल भी इसमें पूछा जाता है ये कि अरीय वेग और अनुप्रस्थ वेग के घटक को समझाइए। तब आपको क्या करना पड़ता है, फिर पूरा आर्टिकल आपको समझाना पड़ता है। तो पहले हम इसका चित्र बनाते हैं और फिर हम इसको लिखते हैं। अरीय वेग व अनुप्रस्थ वेग, रेडियल वेलोसिटी एंड ट्रांसवर्सल वेलोसिटी। तो पहले हम इसका चित्र बनाते हैं और फिर इसको ये वो पॉइंट है जिसको कहते हैं ध्रुव। ठीक है, एक कण मान लो एक समतल वक्र में, मान लो एक वक्र है। ठीक है, एक वक्र है जिसमें ये आपका पॉइंट क्या है, पी है। ये आपका पॉइंट पी है और ये आपका पॉइंट क्या है, क्यू है। ठीक है, एक आपके पास वक्र है। ठीक है, एक समतल में एक स्थिर बिंदु आपका वो पॉइंट है, वो ध्रुव है आपका। और ये वाली लाइन क्या आपकी इनिशियल लाइन, वो अक्ष प्रारंभिक रेखा है, वो अक्ष इनिशियल लाइन प्रारंभिक रेखा। ठीक है, ये एक वक्र दे रखा है आपको जिसमें ये पॉइंट पी है। टी समय पर तो हमने मान लिया कि कण की स्थिति क्या है, आर कोमा थीटा। कण की स्थिति मान ली पी, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, आर कोमा थीटा। और ये आपके पास पॉइंट मान लिया क्यू, जिसके निर्देशांक क्या है, आर प्लस डेल आर और थीटा प्लस डेल थीटा। आर प्लस डेल आर और थीटा प्लस डेल थीटा। ठीक है, ओ से अपन यदि एंगल देखें तो इसका एंगल बना रहा है ये, इसको थोड़ा सा सही से करते हैं। तो ये आपका पी पॉइंट हो जाएगा और ये आपका क्यू पॉइंट हो जाएगा। थोड़ा सा चित्र सही से बनाते हैं, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं।
पूरे पेज पे कवर करते हैं इसको, जिससे कि आपको सही चीज़ें दिखेंगी। और ये पॉइंट ध्रुव है, ये ओ अक्ष, ये आपका हो जाएगा इनिशियल लाइन, प्रारंभिक रेखा। ठीक है, एक कर्व है, एक कर्व है, ये आपका पी पॉइंट है जिसके निर्देशांक आर कोमा थीटा, और ये आपका पॉइंट है क्यू। टी प्लस डेल टी समय में आपका निर्देशांक क्या हो गया, क्यू, आर प्लस डेल आर और थीटा प्लस डेल थीटा। पहले अपन इसको चित्र बना लेते हैं और फिर इसको मैं समझाता हूँ आपको। ये हो जाएगा आपके पास आर प्लस डेल आर, और ये हो जाएगा आपके पास क्या, डेल थीटा, और ये आपके पास हो जाएगा थीटा। ठीक है, टी समय जैसे हम क्या करेंगे कि मानव समतल में ओ क्या है आपका, ध्रुव है, और ओ अक्ष क्या है, प्रारंभिक लाइन है, कण है वो समतल वक्र में गतिमान है। टी समय पर कण की जो स्थिति है वो पी है, वो आज जिसके निर्देशांक क्या है, आर कोमा थीटा। डेल्टा टी समय में, टी प्लस डेल्टा टी समय में ये कण कहाँ पहुंच जाता है, क्यू पॉइंट पर पहुंच जाता है, जिसके निर्देशांक क्या है, आर प्लस डेल आर और थीटा प्लस डेल थीटा है। डेल्टा टी समय में ध्रुवांतर रेखा, ये ध्रुवांतर रेखा होती है, ये ध्रुवांतर रेखा, इसके निर्देशांक क्या है, आर है। ध्रुवांतर रेखा ओपी के अनुदिश, इसमें मान लेते हैं विस्थापन, अपने को आज ये वेग निकालना है, तो वेग का सूत्र क्या होता है, विस्थापन बटा समय। तो इसमें हमने मान लिया कि ये विस्थापन अपने पास इस डायरेक्शन में ये विस्थापन हो गया, और कितना विस्थापन हुआ, इतना विस्थापन हो गया पी एम, कितना विस्थापन हो गया, पी एम। ठीक है, ये क्यू पॉइंट है, तो विस्थापन तो क्या हो गया, पीएम हो गया, और लंबवत विस्थापन कितना हो गया, क्यूएम हो गया। क्योंकि अपने को पता है कि यार ये वेग अपने पास क्या निकालना है, विस्थापन बटा समय होता है। तो दोबारा देख लो, एक समतल वक्र में एक वक्र गतिमान है ना, एक समतल में वक्र गतिमान है, और इसका जो स्थिर बिंदु है वो तो क्या है, वो है जिसको अपन क्या कहते हैं, ध्रुव है, और वो अक्ष क्या है, प्रारंभिक लाइन है। अब मान लिया कण है वो एक समतल वक्र में गतिमान है, टी समय अंतराल पर कण की स्थिति जो है वो पी पॉइंट पर है, जिसकी निर्देशांक क्या है, आर कोमा थीटा है। टी प्लस डेल्टा टी समय पर ये कण कहाँ पहुंच जाता है, क्यू पॉइंट पर पहुंच जाता है, जिसके निर्देशांक क्या है, आर प्लस डेल आर और थीटा प्लस डेल थीटा है। अब देखो डेल्टा टी समय में जो ध्रुवांतर रेखा है, ये जो ओपी लाइन है ध्रुवांतर रेखा ओपी के अनुदिश, इसका विस्थापन कितना होगा, पीएम होगा। जबकि भाई ओपी के अनुदिश मतलब ओपी की डायरेक्शन में, तो इसका विस्थापन कितना होगा, पीएम होगा। जबकि ओपी के लंबवत जो डायरेक्शन होगा, लंबवत जो डिस्प्लेसमेंट विस्थापन होगा, वो आपका कितना होगा, क्यूएम होगा। ठीक है, फिर हम मान लेंगे कि यार ये वेग क्या है, स्मॉल यू है, और अरे ये वेग तो स्मॉल यू है, और अनुप्रस्थ वेग कितना है आपके पास, स्मॉल वी है। और फिर हम क्या निकालेंगे, यार ये वेग का घटक निकालेंगे और अनुप्रस्थ वेग का घटक निकालेंगे। तो देखो चित्र बना लो, अपन को इस हिसाब से बनाना है, एक वक्र बनाना है, ये पी पॉइंट है जिसके निर्देशांक आर कोमा थीटा है, और क्यू है आर प्लस डेल आर थीटा प्लस डेल थीटा। ठीक है, अब ये वाली लाइन यहाँ से ही बनानी है, ठीक है ना, ऐसे ये थोड़ी सही से नहीं बनी है, थोड़ा चित्र में आप कोऑपरेट कर लेना, चित्र सही से बने ना बने। ठीक है, ये वाली लाइन यहाँ से मिलाना है आपको, ठीक है ना, ये हो जाएगा डेल थीटा और ये थीटा। तो अब इसकी थ्योरी लिखते हैं, जो हमने चित्र में बनाया उसको हम लिखते हैं। देखो माना समतल में स्थिर बिंदु, माना समतल में स्थिर बिंदु ओ ध्रुव है,
तथा ओ अक्ष प्रारंभिक रेखा है, इनिशियल लाइन है, प्रारंभिक रेखा है। माना कण समतल में, माना कण समतल वक्र में गतिमान है, माना कण समतल वक्र में गतिमान है। टी समय पर कण की स्थिति, टी समय पर कण की स्थिति पी पॉइंट पर है, स्थिति बिंदु पी आर कोमा थीटा है, तथा टी प्लस डेल्टा टी समय में, टी प्लस डेल्टा टी समय में समय पर कण की स्थिति, टी प्लस डेल्टा टी समय पर कण की स्थिति क्यू आर प्लस डेल आर और थीटा प्लस डेल थीटा पर है, डेल थीटा है। ठीक है, तब डेल्टा टी समय में, तब डेल्टा टी समय में ध्रुवांतर रेखा, ध्रुवांतर रेखा ओपी के अनुदिश जो विस्थापन है, क्योंकि अपने को पता है वेग निकालना है, तो वेग क्या होता है, विस्थापन में परिवर्तन बटा समय, यही तो होता है ओपी के अनुदिश विस्थापन। विस्थापन को इंग्लिश में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन पीएम तथा लंबवत विस्थापन क्यूएम बराबर क्या हो गया अपने पास, लंबवत विस्थापन कितना हो जाएगा, क्यूएम बराबर, लंबवत विस्थापन हो जाएगा आपका क्यूएम। माना कण के अरिये व, माना कण के अरिये व अनुप्रस्थ वेग क्रमशः, माना कण के अरिये व अनुप्रस्थ वेग क्रमशः u व v है। तो हमने क्या लिखा है, माना समतल में एक स्थिर पॉइंट है, फिक्स पॉइंट है, ओ ध्रुव है तथा ओ अक्ष क्या है, प्रारंभिक रेखा है। मान लिया कण है वो समतल वक्र में गतिमान है, टी समय पर कण की स्थिति पी आर कोमा थीटा है, टी प्लस डेल्टा टी समय पर कण की स्थिति आपकी क्यू आर प्लस डेल आर थीटा प्लस डेल थीटा है। तब डेल्टा टी समय में ध्रुवांतर रेखा ओपी का अनुदिश विस्थापन आपका पीएम है, लंबवत विस्थापन क्यूएम है। माना कण की अरिये व अनुप्रस्थ वेग मान लिया अपने क्रम से क्या है, यू और स्मॉल यू व वी है। ठीक है, अब देखो, अब अपने को निकालना है u का मान। तब u बराबर क्या होता है, u बराबर लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0। तो डेल्टा टी समय में, डेल्टा टी समय में ओपी के अनुदिश, डेल्टा टी समय में ओपी के अनुदिश विस्थापन, डेल्टा टी समय में ओपी के अनुदिश विस्थापन कितना हो जाएगा, जो भी अपने को दिया हुआ है ओपी के अनुदिश डायरेक्शन में जो विस्थापन अपने पास क्या था, पीएम, और ओपी के लंबवत कौन सा था, क्यूएम। ओपी के अनुदिश विस्थापन और अपोन में डेल्टा टी, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0। ओपी का अनुदिश विस्थापन अपने पास पता है पीएम है, और यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा, डेल्टा टी है। अब देखो यहाँ पे लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0। अब ऊपर देखो, इस पीएम को क्या लिख सकते हैं हम, ओपी के अनुदिश विस्थापन ओपी का अनुदिश विस्थापन पीएम है, और ओपी के लंबवत विस्थापन क्या है, क्यूएम है। ओपी का अनुदिश विस्थापन तो पीएम है और लंबवत विस्थापन क्या है आपके पास, क्यूएम। ये वाला क्यूएम है वो विस्थापन है लंबवत, और ये आपका है अनुदिश विस्थापन है। अब देखो हम इसको क्या लिख सकते हैं, पीएम को क्या लिख सकते हैं बताओ, पीएम का मान निकालना है अपने को क्या निकालना है, पीएम इसकी वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू निकालनी है। तो पीएम को क्या लिख सकते हैं, ओएम में से क्या घटा देते हैं, ओएम में से ओपी घटा दे, ओएम में से क्या घटा दे, ओपी घटा दे, तब अपने पास क्या आ जाएगा, पीएम की वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ पे देखो पीएम बराबर ओएम कितना है अपने पास, देखो
यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या अपने पास कितनी वैल्यू है, आर प्लस डेल आर, तो वो हम निकाल लेंगे। और देखो ओ एम की वैल्यू अपने पास क्या हो जाएगी, आर प्लस ओ एम की वैल्यू निकालेंगे अपन ट्राइंगल लगा के, और ओपी की वैल्यू अपने पास आ रही। तो देखो अब इसको लिखते हैं, पीएम को क्या लिख सकते हैं, ओ एम माइनस ओपी अपॉन डेल्टा टी। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो यहाँ पे अपन एक साइड में उसका ट्राइंगल का फिगर बनाते हैं, तो वो ट्राइंगल कैसा था, ऐसा था ना, ये ट्राइंगल था। और ट्राइंगल क्या था, यहाँ पे था क्यू और यहाँ पे था पी, सॉरी यहाँ पे था एम, क्यू एम, और यहाँ पे क्या था ओ, क्योंकि अपने को यहाँ की वैल्यू निकालनी है ना। इसको नाम क्या दिया था, डेल्टा थीटा। और ये आपका लंब विस्थापन हो गया, ये क्या नाम था, आर प्लस डेल आर। यहाँ देखो चित्र में दोबारा, यहाँ देखो इसको चित्र को बना रहे हैं हम, क्यू ले रहे हैं, पी एम ले रहे हैं, और ये वाला पॉइंट ले रहे हैं, इस पूरे को ले रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये चित्र बना रहे हैं यहाँ तक। तो ये वैल्यू तो आर प्लस डेल आर हो जाएगी, और ये आपका हो गया आर हो जाएगा, और ये आपका इस प्रकार से हो जाएगा। तो देखो क्या हो जाएगा, अपने पास यहाँ से पॉइंट निकालेंगे। अब अपने को क्या निकालना है, किसकी वैल्यू निकालनी है, ओ एम की वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो आपको पता है कि कर्ण अपने पास है, आधार है, तो आधार और कर्ण में कौन रिलेशन दिखाता है, साइन थीटा कोस थीटा क्या दिखाता है, तो कोस थीटा क्या होता है, कोस डेल थीटा, एंगल तो अपने पास डेल थीटा है, कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। ये ऐसे समझ लो, ऐसे करते हैं, पहले कोस थीटा लिख देते हैं यहाँ पे। तो कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार और कर्ण में रिलेशन कौन दिखाता है, कोस थीटा। एंगल अपने पास क्या है, कोस डेल थीटा। आधार अपने पास क्या है, ओ एम, और कर्ण क्या है अपने पास, आर प्लस डेल आर। तो यहाँ से ओ एम की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, आर प्लस डेल आर और कोस डेल थीटा। तो ये वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो, डेल टी टेंस टू जीरो, आर प्लस डेल आर कोस थीटा, कोस डेल थीटा माइनस ओपी की वैल्यू कितनी है अपने पास, आर, अपॉन क्या हो जाएगा, डेल्टा टी। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो, अब यहाँ समझना, देखो कोस डेल थीटा जो होता है, डेल थीटा है वो सबसे छोटी राशि है, तो कोस डेल थीटा का प्रसार करेंगे तो क्या होता है, कोस थीटा का प्रसार क्या होता है बताओ, कोस जो थीटा होता है उस कोस थीटा का प्रसार होता है 1 माइनस थीटा स्क्वायर, या कोस अक्ष का प्रसार देखे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 होता है। तो 1 कोस थीटा का क्या होता है, डेल थीटा का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस डेल थीटा की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन। ये प्रसार होता है ना। लेकिन जो डेल थीटा है वो सबसे छोटी राशि है, और डेल थीटा सबसे छोटी राशि है, तो डेल थीटा की पावर 2 करेंगे वो भी छोटी राशि होगी भाई। डेल एक मान लो 0.0 कोई राशि है 2 है, तो इसका स्क्वायर करेंगे वो भी इससे छोटी मतलब छोटी राशि होगी। और जब इसकी पावर 4 करेंगे तो इसी नंबर का पावर 4 करेंगे तो छोटी राशि का पावर करने पर, ज़्यादा पावर करने पर और भी छोटी होती जाएगी, तो और छोटी होती जाएगी। तो इन पदों को हम क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। जो डेल थीटा का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 है और डेल थीटा की पावर अपॉन फैक्टोरियल 4 है, इसको हम क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये राशि क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। क्योंकि डेल है वो अपने पास क्या है, छोटी राशि है, और डेल थीटा का अपन और स्क्वायर करेंगे तो और छोटी राशि हो जाएगी। इसका मतलब
ये जो आगे वाले जो नंबर है, आगे वाली जो संख्या है वो और भी छोटी हो जाएगी। तो कोस डेल थीटा वो किसके बराबर आ जाएगा, कोस डेल थीटा को लगभग हम किसके इक्वल मान लेंगे, 1 के बराबर मान लेंगे। कोस डेल थीटा को हम किसके बराबर मान लेंगे, 1 के बराबर मान लेंगे। इसका मतलब कोस डेल थीटा बराबर यहाँ पे क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। तो आर प्लस डेल आर इंटू 1 माइनस आर अपॉन डेल्टा टी, यही है ना, यही तो है। तो यहां से देखो हमने कोस डेल थीटा बराबर 1 क्यों लिखा है, पहले तो हमने क्या किया, कोस थीटा का प्रसार कर दिया। तो कोस डेल थीटा का प्रसार होता है 1 माइनस डेल थीटा का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस डेल थीटा की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4। अब यहाँ पे देखो डेल थीटा है वो छोटी राशि है, डेल थीटा क्या है, छोटी राशि है। और डेल थीटा छोटी राशि होने पे क्या होता है कि स्क्वायर स्क्वायर करेंगे तो और छोटी राशि हो जाएगी, उसकी पावर 4 करेंगे तो उससे भी छोटी हो जाएगी। इसलिए इन पदों को हमने क्या कर दिया, पावर 2 और पावर 4 इन पदों को हमने क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया। और नेग्लेक्ट करने के बाद में अपने पास कोस डेल थीटा बराबर क्या बचा, 1 बच गया। तो यहाँ पे हमने 1 लिख दिया। यहाँ पे अपना हो गया लिमिट डेल टेंस टू 0, इसको सोल्व कर लो, ये आपका आंसर आ गया। यहाँ पे डेल टी हो जाएगा, आर से आर कैंसिल आउट, लिमिट डेल टी टेंस टू 0 डेल आर अपॉन डेल टी। ये भी जो डेल मानते हैं ना, डेल दो साइन होता है वो दो तरीके से होता है। एक तो ऐसे मान सकते हैं ऊपर वाला तरीके से, और नीचे वाला वो भी डेल है। तो आप जब लिमिट डेल टी टेंस टू 0 करेंगे ना, तब यहाँ पे अपने पास क्या बन जाएगा, जब लिमिट है वो डेल टी टेंस टू 0 करेंगे तो ये डी आर अपॉन में डी टी बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, डी आर अपॉन में डी टी बन जाएगा। तो ये आपका यू हो जाएगा अरिय वेग। तो अरिय वेग बराबर क्या हो जाएगा, अरिय वेग बराबर क्या हो जाएगा, यू बराबर डी आर अपॉन डी टी, और डी आर अपॉन डी टी को ही हम क्या लिख सकते हैं, आर डॉट लिख सकते हैं। आर डॉट का मतलब क्या होता है, आर डॉट का मतलब होता है एक बार अवकलन डी आर अपॉन डी टी। आर डबल डॉट का मतलब क्या आएगा, 2 बार अवकलन। ठीक है, ये नोटेशन है, ये आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, छोटा सा आर्टिकल है। अरे ये वेग का तो समझ में आ गया होगा, एक बार वापस मैं आपको समझा देता हूँ, फिर अपन चलते हैं आगे अनुप्रस्थ वेग में। u बराबर क्या होता है, डेल्टा टी समय में ओपी का अनुदिश विस्थापन अपॉन डेल्टा टी। अब ओपी का अनुदिश विस्थापन अपने पास क्या है, ओपी डायरेक्शन में जो विस्थापन हो रहा है वो क्या है, पीएम अपॉन डेल्टा टी। और पीएम को हम क्या ले सकते हैं, ओ एम माइनस ओपी। और फिर हमने ओ एम की यहाँ से क्या निकाली, वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दी। अब कोस डेल थीटा का प्रसार क्या होता है, 1 माइनस डेल थीटा का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस डेल थीटा की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4। इस प्रकार से आगे बढ़ता जाएगा। अब आपको पता है कि डेल थीटा वो छोटी राशि है। अब डेल थीटा छोटी राशि है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो और छोटी राशि हो जाएगी। इसका मतलब डेल्टा थीटा को हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो जब डेल्टा थीटा को डेल्टा थीटा की जो पावर है, उन पावर जैसे 2 है 4 है, इन सब पावर को क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। नेग्लेक्ट मतलब इनको अपन नगण्य मान सकते हैं। नगण्य मानने पर इसको छोड़ देंगे, तो छोड़ देंगे तो कोस डेल थीटा वो किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर। और कोस डेल थीटा बराबर हम क्या रख देंगे, यहाँ पे 1 रख देंगे। और 1 रखने पर अपने पास सूत्र आ जाएगा अरिय वेग बराबर डी आर अपॉन डी टी, आर डॉट इसको लिख सकते हैं। अब हम निकालेंगे अनुप्रस्थ वेग। इसी प्रकार अनुप्रस्थ वेग, इसी प्रकार अनुप्रस्थ वेग। अब अनुप्रस्थ वेग क्या हो जाएगा अपने पास, बताओ। अनुप्रस्थ वेग को हम v से शो करेंगे, ध्यान रखना, छोटा v। लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, डेल्टा टी समय में अनुप्रस्थ में क्या लेंगे, लंबवत विस्थापन लेंगे। ओपी के लंबवत विस्थापन में परिवर्तन, लंबवत विस्थापन में परिवर्तन। डेल्टा टी समय में ओपी के लंबवत दिशा में विस्थापन, लंबवत विस्थापन में परिवर्तन। तो ये आपके लंबवत दिशा में विस्थापन क्या है अपने पास, बताओ। ऊपर फिगर में देखो, लंबवत विस्थापन क्या अपने पास क्यूएम, और ये हो जाएगा अपॉन में डेल्टा टी। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो यहाँ से अपने पास आ गया v बराबर लिमिट,
क्यू एम अपॉन ये ये बना दो, चाहे डेल्टा टी वो बना दो, एक ही बात है। अब अपने को क्या निकालना है, क्यू एम का मान निकालना है। तो आपको पता है चित्र वही, तो यहाँ से क्यू एम की वैल्यू निकालो। तो ये अपने पास क्या है, क्यू एम, ये अपने पास एम, और ये अपने पास ओ, ये डेल थीटा। तो बताओ यहाँ से ये वाला वैल्यू क्या है, आर प्लस डेल आर। तो कर्ण और लंब में रिलेशन, कर्ण और लंब में रिलेशन कौन शो करता है, साइन थीटा। तो साइन डेल थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब, लंब आपके पास हो जाएगा क्यू एम, और कर्ण आपके पास क्या हो जाएगा, आर प्लस डेल आर। तो यहाँ से क्यू एम की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास, आर प्लस डेल आर साइन डेल थीटा हो जाएगी। तो बस रख दो अब यहाँ पे मान, और फिर वो साइन डेल थीटा की वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, क्यू एम को क्या लिख सकते हैं बताओ, आर प्लस डेल आर, और ये हो जाएगा साइन डेल थीटा अपॉन डेल्टा टी। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब देखो, जैसे हमने ऊपर वाले में कोस डेल थीटा बराबर क्या लिखा था, 1 लिखा था। अब यहाँ पे देखो साइन डेल थीटा बराबर क्या होता है, क्या फॉर्मूला होता है साइन डेल थीटा का, एक्सपेंशन क्या होता है, डेल थीटा माइनस डेल थीटा की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डेल थीटा की पावर 6। ये देखो भाई एक्सपेंशन होते हैं। साइन एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, और जबकि कोस का क्या होता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 6 इस प्रकार से आगे बढ़ता जाता है। अब यहाँ पे देखो डेल्टा थीटा क्या है, छोटी राशि है। डेल्टा क्या है, अत्यंत छोटी राशि है। डेल्टा अत्यंत छोटी राशि है, तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो वो और भी छोटी होगी। अत्यंत छोटी राशि होगी, इसलिए डेल थीटा की जो हाईएस्ट पावर है, डेल्टा थीटा की जो हाइयर पावर है, उनको क्या कर सकते हैं, डेल थीटा की हाइयर पावर को नेग्लेक्ट करने पर, डेल्टा थीटा की हाइयर पावर को क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट करने पर। नेग्लेक्ट मतलब नगण्य मानने पर, नगण्य मानने पर, छोड़ने पर। तो जब इसको नगण्य मानेंगे तो साइन डेल थीटा किसके बराबर हो जाएगा, डेल थीटा के बराबर हो जाएगा। साइन डेल थीटा किसके बराबर हो जाएगा, डेल थीटा के बराबर हो जाएगा। मतलब इस डेल थीटा के बराबर ही ये आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया। साइन डेल थीटा है वो छोटी राशि है, और डेल थीटा छोटी राशि होने के कारण क्या है कि हाईएस्ट पावर को क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। और तो हाइयर पावर को नेग्लेक्ट कर दिया तो हमने साइन डेल थीटा किसको बराबर क्या लिख सकते हैं, डेल थीटा। तो रख दो लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो आर प्लस डेल आर, और ये हो गया डेल्टा थीटा अपॉन में हो गया डेल्टा टी। अब इसको सोल्व कर लो तो आंसर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास क्या, आर डेल थीटा डेल आर डेल थीटा अपॉन डेल्टा थीटा, ठीक है। अब आपको पता है कि डेल्टा थीटा भी छोटी राशि है और डेल्टा आर भी क्या है, छोटी राशि है। तो डेल्टा आर और डेल्टा थीटा उसको भी हम क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। क्योंकि देखो डेल्टा थीटा है वो छोटी राशि है और डेल्टा आर है वो भी छोटी राशि है, तो दोनों छोटी राशि मिलकर और छोटी राशि बनाएंगे। इसलिए डेल्टा आर डेल थीटा को हमने क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया, और नेग्लेक्ट करते ही क्या कर दिया, इसको छोड़ देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो आर डेल थीटा अपॉन में, इसको डेल्टा थीटा मान लो। इसको नोटेशन है, नोटेशन में आपको ये ऐसा डेल भी बना सकते हो, ऐसा भी डेल बना सकते हो। अब लिमिट है वो टी पे है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, आर लिमिट टी टेंस टू जीरो, ये हो जाएगा डेल थीटा अपॉन में डेल्टा टी। तो यहां से आपका फॉर्मूला बन जाएगा आर डेल्टा थीटा अपॉन में डेल्टा थीटा डेल्टा टी, ये आपका हो जाएगा। अतः अनुप्रस्थ वेग बराबर, अनुप्रस्थ वेग का नोटेशन क्या होता है, v, और ये हो जाएगा आपके पास फॉर्मूला आर डी थीटा अपॉन में डी टी। और इसको क्या नोटेशन लिख सकते हो, आर थीटा डॉट। मैंने आपको बताया था थीटा डॉट, आर डॉट का मतलब क्या होता है, डी आर अपॉन डी टी। आर डबल डॉट का मतलब क्या होता है, डी टू आर अपॉन डी टी टू। और थीटा डॉट का मतलब क्या होगा, डी थीटा अपॉन डी टी टी। और थीटा डबल डॉट का मतलब क्या होगा, थीटा डेल टू थीटा अपॉन डेल टी
ये आपका सूत्र हो जाएगा आर थीटा डॉट। अब देखो इन पे क्वेश्चन याद करेंगे ना जब इसके एग्जांपल्स, तो आपको डायरेक्ट बताना पड़ेगा ये वेग का सूत्र क्या होता है आर डॉट, अनुप्रस्थ वेग का सूत्र क्या होता है आर थीटा डॉट। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया। अरे वेग और अनुप्रस्थ वेग का जब ऐसे पूछे एग्जामिने में कि अरे वेग और अनुप्रस्थ वेग का घटक बताओ, तो यही आपको लिख के आना है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि थ्योरेटिकल पोर्शन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि अरे वेग और अनुप्रस्थ वेग का घटक का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो अरे वेग तो क्या सूत्र बनेगा बताओ, अरे वेग हो जाएगा u बराबर आर डॉट और अनुप्रस्थ वेग क्या हो जाएगा आर थीटा डॉट। अनुप्रस्थ वेग v बराबर आर थीटा डॉट। ये आपके फॉर्मूले हैं, एग्जाम पे एग्जाम्पल में काम आएंगे, इसलिए इनको डायरेक्ट आपको याद करना है। ठीक है, ये हमारा आर्टिकल हो गया। आपके एग्जाम में कैसे पूछेंगे कि अरे वेग तथा अनुप्रस्थ वेग के घटक का व्यंजक ज्ञात करो, तो आपको पूरी थ्योरी चित्र बना के आना है, फिर नीचे थ्योरी लिखनी है और फिर इसका आपको डेरिवेशन करना है। ये हमारा कंप्लीट हो गया अरे वेग तथा अनुप्रस्थ वेग का घटक का। अब देखो परिणामी वेग क्या होता है, इसका आर्टिकल छोटे से, अब तो ये एग्जाम में छोटे आर्टिकल ये नहीं पूछते, सिर्फ आपको इसमें आपको एग्जाम्पल में काम आएंगे, इसलिए परिणामी वेग की और चर्चा कर लेते हैं। परिणामी वेग क्या होता है, फिर परिणामी वेग की दिशा की बात करेंगे। परिणामी वेग को इंग्लिश में कहते हैं रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो देखो क्या होता है रिजल्टेंट वेलोसिटी, ये कोई कर्व मान लो, ये P पॉइंट जिसके निर्देशांक क्या है आर कोमा थीटा, और ये आपका Q पॉइंट। इसकी डायरेक्शन में मान लिया अपने घटक क्या है आर डॉट आया, और ये वेग क्या है अपने पास ये, और इसके लंबवत डायरेक्शन में क्या आ जाएगा अपने पास V, और ये हो जाएगा इधर देखेंगे अपन लंबवत डायरेक्शन में Q, और ये हो जाएगा यहाँ पे अनुप्रस्थ वेग क्या हो जाएगा इसका आर थीटा डॉट। इसकी डायरेक्शन में तो जो ये वेग अपने पास क्या है आर डॉट है, और इसकी डायरेक्शन में लंबवत डायरेक्शन में क्या हो जाएगा आपके पास आर थीटा डॉट, उसको क्या कहेंगे अनुप्रस्थ वेग कह देंगे। तो इसकी पहले थ्योरी लिख देते हैं और फिर इसका घटक याद करते हैं। माना कण का परिणामी वेग, माना कण का परिणामी वेग v, इसका रिजल्टेंट जो वेलोसिटी हमने क्या मान लिया v है। ठीक है, ये कैपिटल V मानते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फिर आगे क्या लिखेंगे, माना कण का परिणामी वेग v है, ध्रुवांतर रेखा, ध्रुवांतर रेखा कौन सी है OP, ध्रुवांतर रेखा OP के साथ, OP के साथ कौन सा एंगल बना रहा है अल्फा बना रहा है, और ये कौन सा एंगल, ये वाला एंगल क्या होगा बताओ, ये वाला एंगल हो जाएगा 90 माइनस अल्फा, ये हो जाएगा 90 माइनस अल्फा। तो माना कण का परिणामी वेग तो v है और ध्रुवांतर रेखा OP के साथ अल्फा कोण बनाता है। आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है इसमें कि परिणामी वेग का क्या फॉर्मूला होता है, अरे वेग का क्या फॉर्मूला होता है, और ज्यादातर क्या होता है कि अरे वेग का डेरिवेशन भी पूछा जाता है कि घटक निकालना, तब आपको वो पूरा याद करना है। परिणामी वेग का आपको नहीं पूछेगा कि परिणामी वेग का डेरिवेशन करो, आपको परिणामी वेग का फॉर्मूला याद रखना है डायरेक्ट, अल्फा कोण बनाता है। तब वेग v को क्या करेंगे, तब जो परिणामी वेग है उसको अपन अरी दिशा में और अनुप्रस्थ दिशा में क्या करेंगे वियोजित करेंगे। तब वेग v को अरीय व अनुप्रस्थ दिशा में वियोजित करने पर, अरीय तथा अनुप्रस्थ दिशा में वियोजित करने पर, तो देखो अरीय दिशा में वियोजित करेंगे तब क्या होगा, आपको पता है कि अरीय दिशा में क्या हो जाएगा v कोस अल्फा। जब इस v को क्या करेंगे अरीय दिशा में वियोजित करेंगे ना, तब क्या हो जाएगा v कोस अल्फा बराबर आर डॉट।
इस जो अपने वेलोसिटी माना है, परिणामी वेग माना है, उसको जब अरीय दिशा में अपन अरीय दिशा में वियोजित करेंगे, तो अरीय दिशा में आपको पता है कि अरीय वेग क्या है, आर डॉट है, और अरीय दिशा में घटक क्या होता है, वी कोस अल्फा। जबकि अनुप्रस्थ दिशा में जो घटक होता है वो क्या होता है आपका, वी साइन अल्फा होता है ना। लंबवत घटक क्या होता है, वी साइन अल्फा। तो वी कोस अल्फा बराबर तो क्या आ गया, आर डॉट। इसको मानिए समीकरण संख्या 1। अब अनुप्रस्थ डायरेक्शन में देखना है, तो अनुप्रस्थ डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, वी कोस 90 माइनस अल्फा इक्वल टू आर थीटा डॉट। जबकि अनुप्रस्थ दिशा में जो अपने पास घटक दे रखा है वो तो क्या दे रखा है आपको, आर थीटा डॉट दे रखा है। इसको समझना, देखो परिणामी वेग का मतलब क्या है, आपको रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालना है। रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होता है कि जो कण का परिणामी वेग होता है उसको तो हमने क्या मान लिया, वी मान लिया। अब ध्रुवांतर रेखा ओपी के साथ क्या बनाती है, वो अल्फा एंगल बनाता है। तब वी जो वेग अपने पास जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है उसको हम दो डायरेक्शन में डिवाइड कर रहे हैं। दो डायरेक्शन कौन कौन सी, एक तो अरीय डायरेक्शन, अरीय वेग जिसको इंग्लिश में कहते हैं रेडियल वेलोसिटी है ना, रेडियल डायरेक्शन में कर रहे हैं अपन, है ना, अरीय दिशा में। और इसको क्या कर रहे हैं, अरीय दिशा में और अनुप्रस्थ दिशा में वियोजित कर रहे हैं। तो बताओ अरीय दिशा में तो इसका घटक क्या हो जाएगा, आपको पता है कि अरीय दिशा में घटक क्या होता है, वी कोस अल्फा। और यहाँ पे अरीय दिशा में जो घटक है वो अपने पास क्या है, आर डॉट। जब इस v को अपन क्या करेंगे, अरीय दिशा में विभाजित करेंगे ना, तब तो अरीय दिशा में घटक तो क्या हो जाएगा अपने पास, v कोस अल्फा। जबकि अरीय दिशा में वेग कितना है अपने पास, r डॉट। जबकि फिर इसको अनुप्रस्थ दिशा में जो और वियोजित करेंगे, तो अनुप्रस्थ दिशा में इसका घटक क्या होता है, अनुप्रस्थ दिशा में इसका जो घटक होता है वो क्या होता है अपने पास, v कोस 90 माइनस अल्फा। और इसमें 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 क्या हो जाएगा आपके पास, जो अनुप्रस्थ दिशा में जो इसका घटक दे रखा है वो आर लंबवत दिशा में। देखो अपन क्या करते हैं, अनुप्रस्थ दिशा को क्या कर रहे हैं, लंबवत दिशा मान के चल रहे हैं। अनुप्रस्थ दिशा जो होती है वो लंबवत दिशा होती है, तो लंबवत दिशा में जो घटक होगा उसका वो क्या होगा, आर थीटा। तो वी कोस 90 माइनस अल्फा आर थीटा डॉट हो जाएगा। तो वी कोस 90 अल्फा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी साइन अल्फा आर थीटा डॉट। तो ये हो जाएगी समीकरण संख्या 2 हो जाएगी। तो वी कोस अल्फा क्या हो जाएगा, आर डॉट, और वी साइन अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, आर डॉट आर थीटा डॉट। समीकरण 1 और समीकरण 2, फिर समीकरण 1 और 2 का वर्ग करके जोड़ देंगे। समीकरण 1 व 2 का वर्ग करके जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 का वर्ग करके जोड़ने पर, तो लेफ्ट हैंड साइड में तो अपने को क्या मिलेगा, वी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस वी स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा। फिर हम क्या करेंगे, वी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे दोनों में, तो कोस स्क्वायर अल्फा प्लस वी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। और राइट साइड में क्या हो जाएगा, आर डॉट का स्क्वायर प्लस आर थीटा डॉट का स्क्वायर। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड में अपने को मिलेगा वी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू आर डॉट का स्क्वायर प्लस आर थीटा डॉट का स्क्वायर। तो यहाँ से अपने को क्या मिलेगा, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से वी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा अपने पास, वी स्क्वायर बराबर आर डॉट का स्क्वायर प्लस आर थीटा डॉट का स्क्वायर। जब हम इसकी v की वैल्यू निकालेंगे तो राइट साइड में क्या लग जाएगा, अंडर रूट आर डॉट का स्क्वायर प्लस आर थीटा डॉट का स्क्वायर। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, रिजल्टेंट जो वेलोसिटी अपने पास निकली है वो क्या निकला है, आर डॉट का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, आर डॉट अपने पास क्या होता है, अरीय वेग। तो इसका मतलब ये हुआ कि अरीय वेग का स्क्वायर प्लस अनुप्रस्थ वेग का स्क्वायर, अरीय वेग का स्क्वायर प्लस अनुप्रस्थ वेग का स्क्वायर, अरीय वेग का स्क्वायर प्लस अनुप्रस्थ वेग का स्क्वायर। इसका मतलब रिजल्टेंट जो वेलोसिटी अपने पास, रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होती है, रिजल्टेंट वेलोसिटी यही होती है कि जो अरीय वेग और अनुप्रस्थ वेग का होता है दोनों का स्क्वायर करके अंडर रूट लगा दो, तो वही आपका क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट वेलोसिटी हो जाता है, परिणामी वेग। तो परिणामी वेग क्या निकल के आया अपने पास, यहाँ से परिणामी वेग बराबर निकल के आया है अरीय वेग का स्क्वायर प्लस अनुप्रस्थ वेग का स्क्वायर और वहां पे अंडर रूट। तो अपने पास 3 फॉर्मूले निकल के आ गए आज। एक तो अरीय वेग का, अरीय वेग तो होता है आर डॉट, और एक होता है अनुप्रस्थ वेग आर थीटा डॉट। तीसरा परिणामी वेग क्या होता है, अरीय वेग का स्क्वायर प्लस अनुप्रस्थ वेग का स्क्वायर। अब देखो ये आपका निकल के आ गया घटक। अब इसके बाद में देखो परिणामी वेग की डायरेक्शन आती है ना, परिणामी वेग की डायरेक्शन और कर लेते हैं और फिर उसके बाद में अपना टॉपिक यहाँ कंप्लीट हो जाएगा।
परिणामी वेग की दिशा कैसे निकालते हैं? परिणामी वेग की दिशा, तो परिणामी वेग की दिशा कैसे निकालेंगे? जो अपने पास समीकरण 2 थी उस समीकरण 2 में क्या करेंगे, समीकरण 1 का भाग दे देंगे। समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देने पर तो लेफ्ट हैंड साइड में तो क्या हो जाएगा, v साइन अल्फा अपॉन v कोस अल्फा। तो यहां से आ जाएगा अपने पास r थीटा डॉट अपॉन r डॉट। यहां से क्या हो जाएगा, साइन अल्फा अपॉन कोस अल्फा क्या होता है, टेन अल्फा इक्वल टू r थीटा डॉट का मतलब होता है d थीटा अपॉन में dt अपॉन r डॉट का मतलब क्या होता है, dr अपॉन में dt। तो यहां से रिजल्ट निकल के आया अपने पास टेन अल्फा इक्वल टू r d थीटा अपॉन में dr। ये थीटा है, क्यों नहीं है ना, d थीटा अपॉन में dr है, क्योंकि dt और dt यहाँ पे ऊपर वाले dt से कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे टेन अल्फा बराबर क्या आ गया अपने पास, r d थीटा अपॉन में dr। ये समीकरण संख्या हो गई 3। अब देखो आगे क्या होता है, यदि ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा के मध्य कोण मान लो, यहाँ पे यदि अपन छोटा सा फिगर बनाए तो इसका क्या बनेगा, ये मान लो कोई कण है, ये ध्रुवांतर रेखा और ये क्या है, टेंजेंट स्पर्श रेखा। यदि टेंजेंट और जो ध्रुवांतर रेखा है उनके बीच का जो कोण है मान लो फाई है, उनके बीच का कोण कितना है, फाई है। तो पहले क्या करोगे, समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग दे दोगे, तो वहां से टेन अल्फा बराबर r d थीटा कोण में dr बनेगा। समीकरण संख्या 3, यदि ध्रुवांतर रेखा यदि ध्रुवांतर रेखा यदि ध्रुवांतर रेखा व स्पर्श रेखा के मध्य कोण, यदि ध्रुवांतर रेखा रेडियल लाइन और टेंजेंट के बीच में यदि कोण कितना है, मान लो फाई है, मध्य कोण क्या है, फाई हो, यदि ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा के मध्य कोण कितना हो, फाई हो, तो अपन जानते हैं कि टेन फाई बराबर क्या होता है, टेन फाई बराबर होता है r d थीटा अपॉन में dr। r d थीटा अपॉन में dr होता है। समीकरण 3 और समीकरण 4 से जब हम इसकी कंपैरिजन करेंगे तो अपन को दिखाई दे रहा है कि समीकरण 3 और समीकरण 4 का राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, लेफ्ट हैंड भी इक्वल होगा। तो समीकरण 3 और समीकरण 4 से क्या हो जाएगा अपने पास, टेन फाई बराबर टेन अल्फा बराबर क्या आ गया, टेन फाई। तो यहां से अल्फा बराबर क्या आ गया, फाई हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, अल्फा बराबर फाई आने का मतलब हुआ कि ध्रुवांतर रेखा व परिणामी वेग, ध्रुवांतर रेखा और परिणामी वेग के मध्य जो कोण है, ध्रुवांतर रेखा और परिणामी वेग के मध्य का जो कोण अल्फा है वो किसके बराबर होगा, वो ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा के मध्य के कोण के बराबर है। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि जो ध्रुवांतर रेखा है, जो रेडियल लाइन और रिजल्टेंट वेलोसिटी के जो मध्य कोण है वो कोण किसके बराबर आ गया, ध्रुवांतर रेखा, रेडियल लाइन और टेंजेंट लाइन के बीच का जो एंगल है उसके बराबर आ गया, क्योंकि अल्फा बराबर क्या आ गया, फाई आ गया। तो ध्रुवांतर रेखा व स्पर्श रेखा के मध्य के कोण के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि जो परिणामी वेग की जो डायरेक्शन होती है वो टेंजेंट की डायरेक्शन में होती है। तो यहां से हम लिखेंगे, अतः परिणामी वेग की दिशा, इससे ये रिजल्ट निकला कि जो परिणामी वेग की जो दिशा होती है वो हमेशा क्या होती है, सदैव क्या होती है, स्पर्श रेखा की दिशा में ही होती है। अतः परिणामी वेग की दिशा सदैव स्पर्श रेखा की दिशा में ही होती है, क्योंकि यहां से अपने पास क्या आ गया, अल्फा बराबर फाई आ गया। और अल्फा बराबर फाई, अल्फा तो क्या हुआ है, ध्रुवांतर रेखा और परिणामी वेग के मध्य कोण, और जो फाई है वो क्या है, ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा के मध्य कोण। दोनों बराबर आने का मतलब हुआ कि ध्रुवांतर रेखा और परिणामी के जो मध्य एंगल होता है वही एंगल किसके बीच में होगा, ध्रुवांतर और स्पर्श रेखा के मध्य। इसका मतलब ये हुआ कि परिणामी वेग की जो डायरेक्शन होगी वो ऑलवेज किसकी डायरेक्शन में होगी, टेंजेंट की डायरेक्शन में ही होगी, स्पर्श रेखा की दिशा में होगी। ये आपका आज का आर्टिकल हो गया। अर्य वेग और अनुप्रस्थ वेग का घटक हो गया। उसके बाद में हमने परिणामी वेग का फॉर्मूला देख लिया, उसके बाद में परिणामी वेग की डायरेक्शन देख ली कि किस साइड इसकी डायरेक्शन होगी। अब कल के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, अर्य त्वरण और अनुप्रस्थ त्वरण, उसका पहले हम आर्टिकल देखेंगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है एग्जाम में घटक इनके व्यंजक का फॉर्मूला डेरिवेशन पूछते हैं एग्जाम में।
तो डेरिवेशन करेंगे पहले और फिर हम एग्जाम्पल करेंगे। थैंक यू।